तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरी प्यारी सी बहनों। तो कल मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज कराई थी जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक सारे सवाल करा दिए हैं सारणिक के, ठीक है ना। और मैंने आपको 8वां सवाल मैंने आपको घर के लिए दिया था होमवर्क, किसका होमवर्क दिया था। और आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। आप बोलोगे भैया 4.2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2027 में मैथ से एक्सरसाइज वो कटवा दी है 4.2, इसलिए हम क्या करेंगे 4.3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। तो हम अब क्या करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ सवाल कराएंगे, ठीक है ना। पहले मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखवाता हूँ, उसके ही अकॉर्डिंग आप सवाल बनाओगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिखता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 यहाँ पर x1 होता है और y माइनस वाई, पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, और प्लस यहाँ पर क्या होता है x2 होता है, फिर y माइनस वाई लिखते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है x3 होता है और y माइनस वाई लिखते हैं, ठीक है ना। आपको ये कैसे याद करना है, 23, 31, 12 से यहाँ पर क्या होता है y2 होता है, ये कितना, ये होता है y2, 23, 31, 12 होता है, 23, 31, 12 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये आपको याद करना है। पर हमें तो सारणिक के सापेक्ष चाहिए ना, हमें तो सारणिक के आधार पर चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, सारणिक, क्या लिखेंगे हम, सारणिक के आधार पर, सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 और 1, x1 y1 1 और x2 y2 और 1, x3 और y3 और 1, ठीक है ना। अगर आपको ये सवाल याद हो गया ना, अगर ये आपको फॉर्मूला याद हो गया ना, तो आप ऐसे निकाल दोगे, तो आप सवालों को ऐसे निकाल दोगे चुटकियों से, ठीक है ना। तो हम अब पहला सवाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में हम इसको x1, ये क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3, ठीक है ना। अब इसको एक फॉर्मूला में रखते हैं, त्रिभुज बराबर 1/2, x1 क्या है 1, y1 क्या है 0, उस यहाँ पर क्या है 1, x2 क्या है 6, y2 क्या है 0 और 1, x3 क्या है 4, यहाँ पर क्या है 3 और ये इधर है 1, ठीक है। तो कल मैंने आपको इस टाइप के सवाल कराए थे, सवाल कराए थे। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये क्या होता है R1, R2 और R3, ये क्या होता है सीधा, ये क्या होता है C1, ये कितना होता है C1, ये C2 और ये C3 होता है, ठीक है ना। ये R1, ये R2 और ये R3। तो मैंने आपको बताया था या तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, या R2 के सापेक्ष, या R3 के, या C1, C2 या C3 के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, नीचे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। अगर मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही R1 के सापेक्ष प्रसार करता हुआ आया हूँ, ठीक है ना। उन सवालों में ही मैंने R1 के सापेक्ष ही प्रसार किया था, और इन सवालों में ही करूँगा। R1 के सापेक्ष मैं प्रसार करता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने
पर, करने पर, प्रसार मतलब सॉल्व करने पर, ठीक है ना। 1/2, 1/2 R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। एक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करते हैं 1/2, इसको छुपा लेंगे, एक इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, तो ये क्या बचेगा 0 3 1 4, माइनस चिन्ह को इसको हटाते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, इससे क्या होता है कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है ना। इसको छिपा लेंगे, क्या आएगा 0 3 1 1, 0 3 1 1, ठीक। ऊपर क्या है -0, अब 0 को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, क्या 6 4 1 1, कितना, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, 6 4 1 1, 6 4 1 1, ठीक। अब प्लस प्लस, अब इस एक को छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, 6 4 0 3, कितना, एक को 6 4 और 0 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 1, कितना आएगा -3, माइनस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस 1 6 3 6 18, ठीक, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में, ना आया हो समझ में तो वीडियो पीछे करके देख लेना। 1/2 -3 और प्लस का 18, ठीक है ना। कितना बचेगा 1/2, यहाँ पर कितना बचेगा -3 में से प्लस 18 का कितना हो गया, बचेगा 15। तो कितना आ गया आंसर 15/2, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 15/2। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरा सवाल, पहले का दूसरा सवाल करते हैं हम। तो मैंने क्या बताया था, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3, किसके आधार पर, सारणिक के आधार पर। क्या करेंगे अब, सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके आधार पर, सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, ये होता है ना। अब x1 की वैल्यू इसमें रख देंगे फॉर्मूला में, और आपका आंसर आपके सामने हाजिर होगा, ठीक है ना। x1 क्या है 2 और y1 क्या है 7 1 और 1 1 1 और 10 8 1, ठीक। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो 1/2 R1 के सापेक्ष करेंगे तो इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, क्या लिखेंगे 1 8 1 1 माइनस, ठीक है ना, -7, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, रो को छुपाएंगे, कॉलम को छुपाएंगे, क्या लिखेंगे 1 10 1 1 1 1 प्लस 1, इसको छुपाएंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 10 1 8 1 10 1 8, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -8 1 -8 -7, यहाँ पर 1 -10 प्लस यहाँ पर 8 -10, ये बात आगे होगी समझ में। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 कितना आएगा, 1 में से -8 गए, माइनस के 7
और माइनस के 7 दूनी कितने होते हैं, माइनस के 14, माइनस के 9, एक में से माइनस 10 जाएंगे, माइनस के 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 7 कितने हो जाएंगे 63, कितने 63, 8 में से माइनस 1 गया, माइनस के 2 और प्लस का 1, माइनस के 2 और प्लस का 1 है, क्या हो जाएगा माइनस के 2, किसमें मल्टीप्लाई में, प्लस का 1 माइनस के 2 कितना आएगा माइनस के 2, क्योंकि प्लस माइनस कितने हो गए माइनस, क्या आएगा माइनस के 2, 1/2, माइनस के 2 और माइनस के 14 कितने हुए 16, माइनस के 16 में से 63 गए, कितने बचे बताओ, माइनस के 16 में से 63 गए, कितने बचे 47, कितने बचे 47, आंसर क्या आ जाएगा 47/2, यही आंसर। अब करते हैं दोस्तों तीसरा सवाल, अब करते हैं पहले का तीसरा सवाल करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और इसको y3 मानते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम, सारणिक के आधार पर क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, किसके सारणिक के आधार पर, सारणिक के आधार पर क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है ना। इतनी बात आपके आगे होगी समझ में। अब करते हैं आगे सॉल्व। 1/2, x1 क्या है -2 -3 और क्या है 1, x2 y2 क्या है 3 2 और 1 और -1 -8 और 1, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है माइनस, यहाँ पर क्या होता है प्लस, r1 के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। इतनी बात आपके दिमाग में आगे होगी, इतनी बात आपके समझ में आगे होगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 और कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितने हो गए माइनस, ये बंद, ये छुपा लो, ये छुपा लो, क्या आ गया 2 -8 और 1 और माइनस माइनस कितने हो गए, देखो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, कितने हो गए प्लस, फिर 3, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ और लिख दो 3 -1 1 प्लस का 1, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, 3 -1 3 -1 और जी इसको छुपा लो इसको, और 2 -8 2 -8, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे भाइयों आगे होगी, अब बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आगे होगी। कुछ टाइम के लिए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं सुनो मेरे भाइयों और बहनों, आपको मैं ये आज बात बताता हूँ, वो फील आती है प्रधानमंत्री जैसी। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा एक स्कूल का विद्यार्थी ही हूँ, आप जैसा स्कूल का विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। -2 और कितना हो गया 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और +3, ये कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, माइनस के 24, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 और जी माइनस के 2 कितने हो गए 10। इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट करते हैं। क्यों एक लाइन लंबी करें, क्यों इसको और लेंदी बनाएं, बहुत ही लेंदी हो गया ये सवाल। -2 + 8 10, माइनस के 20 हो जाएंगे, प्लस
3 और 1 4 तो या 12 हो जाएंगे, और कितने यहाँ कितने हो जाएंगे, -24 में प्लस 2 गए 22, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -22, और 1/2 -20 और -22, -20 -22 -42 और -42 प्लस 22। अब -42 में से 12 के कितने बचे 0, -30 कितने बचे -30 2 से जब मैं भाग दूंगा कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब करते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना तो सररेख है। अब आएगा मजा। तो सररेख है, तो सररेख होता क्या है, तो भाई सररेख होता क्या है, सररेख बताओ। तो सररेख होता है कि तीनों त्रिभुज के बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए, तीनों त्रिभुज के शीर्ष जो है एक ही रेखा पर होने चाहिए, उसको क्या कहते हैं, सररेख कहते हैं। जैसे कैसे जैसे ये एक त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष क्या होने चाहिए, एक ही रेखा पर होने चाहिए। इस त्रिभुज के, इस ट्रायंगल के तीनों शीर्ष एक ही रेखा पर होने चाहिए। क्या इसका क्षेत्रफल होगा, क्या अब इसका क्षेत्रफल होगा, इसका तो क्षेत्रफल है ये वाला, इसका तो क्षेत्रफल है, क्या इसका क्षेत्रफल होगा, आप बोलोगे नहीं कि इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, शून्य होगा। सररेखा ही क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। अगर इस सवाल को सॉल्व करने में 0 आ जाए तो सररेख है। अगर 0 नहीं आया, अगर इस सवाल को सॉल्व करने में 0 नहीं आया तो सररेख नहीं है। क्या लिखेंगे, सररेख नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि सररेख है या नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या है, x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, और ये क्या है x3, और ये क्या है y3। तो क्या करेंगे, सारणिक के आधार पर, किसके, सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। 1/2 x1 क्या है a, y2 क्या है, सॉरी y1 क्या है b प्लस सी, x2 क्या है b, और y2 क्या है c प्लस a और 1, x3 क्या है c, y3 क्या है a प्लस b और 1। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें r1 के सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2, r1 के सापेक्ष ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस होता है। तो a इसको और इसको c प्लस a कितना हो जाएगा, c प्लस a माइनस a प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो a माइनस b, a माइनस b और माइनस b प्लस c करते हैं। तो ये माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस के c, माइनस के b और माइनस के c, v माइनस के c। अब क्या होगा, प्लस 1 a1, इसको छुपाओ, कितना हो जाएगा a b, डायरेक्ट करते हैं a b और प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ac, कितना हो जाएगा ac हो जाएगा।
अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ए, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, और माइनस या माइनस प्लस तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप 12th क्लास में हो, इसको इतना तो जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे। ए बी और माइनस बी सी ए बी, और अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, कितना हो जाएगा ये, माइनस के साथ माइनस बी स्क्वायर, कितना माइनस के बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी सी, और माइनस के बी सी हो जाएगा, और प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक को क्या कर लें, इसको ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी और माइनस ए सी। अब इसको देखते हैं ये कैंसिल आउट होता है या नहीं। अगर जीरो आ जाए तो संरेख है, और जीरो नहीं आए तो संरेख नहीं है। तो ए सी देखते हैं, ये प्लस का ए सी और ये माइनस का ए सी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ए बी माइनस का है और ए बी प्लस का, ये भी कैंसिल आउट, माइनस का और प्लस का ये भी कैंसिल आउट, बी सी प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी, कितना आ गया जीरो, कितना आ गया जीरो, ये भी जीरो। क्या लिखेंगे कि यह एक संरेख है, ठीक है ना। तीसरा सवाल वो करते हैं, तीसरे का पहला सवाल करते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कितना है, 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष दिए हुए हैं। मजा तो इस सवाल में आएगा, देखना। तो हमको ये क्या करना है, पहले क्या करना है, x1 मानना है, y1 और x2, y2 और x3 और y3। फिर क्या करना है, इसमें सारणिक के आधार पर करेंगे, किसके, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके, सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज 1/2, त्रिभुज 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4, कितना दिया है, 4। अगर आपको कभी ऐसा सवाल दिखे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लेना है, प्लस माइनस में लेना है, कितने, किस में लेना है, प्लस माइनस में लेना है। प्लस माइनस 4 बराबर 1/2, x की वैल्यू क्या है, k 0 1 और 4 0 1 और 0 2 1, ठीक है ना। अब इसके मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, नहीं अभी नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ये कितना होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या लिखेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, ये आपको पेपर में लिखनी है, ये आपको क्या करना है, पेपर में लिखनी है। जब भी आपको 5 में से जितने का सवाल आएगा उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर ये 5 नंबर का सवाल आएगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और पक्का मिलेंगे, 100 में से 100%, ठीक है ना। आपको बात ध्यान रखनी है। तो अब इस सवाल को करेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस के 8, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8। इसको छिपाएंगे कि इसको छुपाएंगे और इसको 0 2 1 1, कितना आ जाएगा, 0 2 1 1 और माइनस का 0, कितना आ जाएगा, 4 0 1 1, 4 0 1 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 4 0 0 2, 4 0 और 0 2 प्लस माइनस 8, ये कितना बनेगा, माइनस का 2, कितना बनेगा, माइनस का 2, ये तो 0 ही बनेगा सारा, ये तो सारा 0 बनेगा, ये कितना बनेगा, 8 बनेगा, प्लस का 8 बनेगा। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। क्या करना है,
पहले लेते हैं हम प्लस, प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, या ऐसा लिख लो चलो, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, लेने पर, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लेने पर। तो प्लस का 8 माइनस 2 के प्लस 8, 8 इधर आएगा, किस में हो जाएगा 8 माइनस 8 बराबर माइनस का 2, 0 बराबर माइनस का 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा 0, के बराबर 0। अब क्या करते हैं माइनस का, अब माइनस का चिन्ह लेते हैं, इसका माइनस का चिन्ह लेने पर, लेने पर क्या लिखते हैं -8 बराबर माइनस का 2 और प्लस 8, इसको इधर लाएंगे, किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस का 8 बराबर माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 16 बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 पर, तो के बराबर कितना आ जाएगा 8, के बराबर कितना आ जाएगा 8। तो दोस्तों अब करते हैं तीसरे का दूसरा सवाल करते हैं। सेम सवाल है, क्या है जो पहला सवाल किया था उसी के ऊपर दूसरा सवाल है, सेम सवाल है बिल्कुल। हम क्या करते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। अब क्या करते हैं सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज बराबर 1/2 और x1 y1 1, x2 y2 और 1 और x3 y3 और 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, मैंने क्या बताया था, माइनस प्लस माइनस लेना है और 1/2, x1 क्या है -2, 0 और 1, 0 4 1 और 0 के और 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस। अब क्या करना है r1 के सापेक्ष क्या करना है, प्रसार करना है। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब क्या करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसमें हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 4 बराबर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस के 2 और कितना आ जाएगा माइनस के 2, अरे इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ना, 2 की मल्टीप्लाई जब 4 में होगी तो माइनस के प्लस माइनस कितना बनेगा 8, प्लस माइनस कितना बनेगा 8। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस 2 और कितना आएगा 4 के और 1 1, 4 के 1 1 और माइनस का 0, कितना आएगा 0 0 1 1, कितना आएगा 0 0 1 1, प्लस का 1 प्लस का 1। अब क्या लेंगे 0 0 4 0 0 4 के। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 4 माइनस का के, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस माइनस 8 बराबर माइनस का 8 और प्लस माइनस 2 के, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब क्या करते हैं पहले क्या लेते हैं प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, तो 8 बराबर माइनस का 8 प्लस का के, प्लस का 2 के, इसको इधर लाएंगे माइनस का प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 बराबर 2 के बराबर कितना आ जाएगा 8, के बराबर कितना आ जाएगा 8। अब क्या करते हैं माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर आपको दिखाना है कि आप कौन सा चिन्ह ले रहे हो, माइनस या प्लस, ठीक है ना। आपको लिखना है यहाँ पर कि आप प्लस चिन्ह ले रहे हो तो प्लस लिखना है, माइनस चिन्ह ले रहे हो तो माइनस लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस का 8 लिखेंगे, माइनस 8 प्लस का 2 के, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 2 के
0 बराबर 2 के और के बराबर कितना आ जाएगा 0। तो बिंदु क्या है 0,8 लिख लो, 0,8 यही आपका आंसर हो जाएगा।